हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल NCERT स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करेंगे आपके क्लास 10th का मस्ट डू कंटेंट का चैप्टर नंबर 7, मतलब आपके टर्म 2 का चैप्टर 1 है। ये फर्स्ट फ्लाइट बुक का है जिसका नेम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसका आज हम इसका पार्ट हम पढ़ रहे हैं और अ बेकर फ्रॉम गोवा। ये आप पढ़ चुके हैं। ये जो मस्ट डू कंटेंट है इसमें ये चैप्टर बहुत ही शॉर्ट में, एक तरह से आप कह सकते हैं नोट्स में समझाया गया है। ठीक है, तो ये आपको पहले NCERT से चैप्टर पढ़ लेना और उसके बाद अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन दिस चैप्टर द ऑथर गिव्स अस अ ग्लिम्पसेस ऑफ ओल्ड पोर्टुगाइज डेज इन गोवा। द राइटर रिमेंबर्स द बेकर ऑल्सो नोन एज द पैडर। मतलब कि जो ऑथर है इसमें वो इंडिया की झलक, ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झलक दिखाते हैं। क्या चीज़ है झलक? पोर्टुगाइज डेज, पुर्तगाली दिन जो गोवा में हुआ करते थे और वो उन दिनों को रिमेंबर करते हैं और बेकर्स को रिमेंबर करते हैं जिन्हें पैडर कहा जाता था। द बेकर वॉज अ फ्रेंड एंड कंपेनियन। इन्हें फ्रेंड और कंपेनियन कहा गया इस स्टोरी में। ही यूज टू कम ट्विस अ डे। वो दिन में 2 बार आते थे। वंस इन द मॉर्निंग ऑन सेलिंग हिज राउंड एंड अगेन इन द इवनिंग। पहले आते थे सुबह सुबह जब अपना बेचने के लिए जा रहे होते थे और फिर शाम को जब उनका बास्केट खाली हो गया होता था। बेकर वुड एंटर विद अ झंग झंग साउंड विद अ बास्केट ऑन हिज हेड। अब वो झंग झंग साउंड के साथ आते थे अपने सर पर बास्केट रखे हुए। द झिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू यूज टू वेक अप द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर स्लीप। अब जो उनका साउंड होता था झिंगलिंग का, वो चिल्ड्रंस को जगाने का काम करते थे। ठीक है, अब मैरिजेस एंड सेरेमनीज वर मीनिंगलेस विदाउट द केक्स एंड बॉलीनेस। जो शादियाँ होती थी या जो सेरेमनीज होती थी वो बिना केक के, बॉलीनेस के, मतलब जो आप कह सकते हैं ब्रेड का एक टाइप है, एक प्रकार है। तो केक्स और बॉलनेस के बिना मैरिजेस और सेरेमनीज मीनिंगलेस, मतलब उनका कोई वजूद नहीं होता था। इतना इम्पोर्टेंस वहाँ पे लव, ब्रेड ऑफ लव्स को दिया जाता था। द बेकर हैड अ पेक्यूलर ड्रेस। उनकी एक स्पेशल ड्रेस होती थी जिसे हम कबाई कहते हैं। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। एक सिंगल फ्रॉक टाइप्स होता था जो घुटने के नीचे तक होता था। बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ मंथ। वो मतलब क्या करते थे, महीने के एंड में अपना बिल कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट्स वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। अब वो जो और उनका जो मतलब जो भी उनके रिकॉर्ड होता था बेकर का, वो पेंसिल पर दीवारों से लिखा करते थे जो लोग होते थे। अब बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, मतलब एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, उससे पैसे अच्छे खासे आते थे। द प्लम फिजिक ऑफ बेकर्स वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। मतलब उनका मोटा ताज़ा शरीर इसको दिखाता है। ठीक है, प्लम फिजिक का मतलब होता है बढ़िया हट्टे कट्टे। ओके, इवन टुडे अ पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस। और आज भी अगर कोई व्यक्ति वैसा जैक फ्रूट की तरह दिखता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है, देखो मतलब उसे बेकर से कंपेयर किया जाता है। मतलब बेकरी जो थी एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था और जो बेकर्स होते थे वो अच्छे हेल्दी होते थे, उनकी फैमिलीज़ हैप्पी होती थी और वो हमेशा खुश रहते थे, है ना। और जो भी मतलब जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस किसे, जो भी व्यक्ति हट्टा कट्टा दिखता था तो कहा जाता था देखो वो बेकर जैसा है ना। उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इंपॉर्टेंस, आप इसको भी पढ़ लीजिए। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। मतलब कि गोवा में क्या ऐसी ख़ास बात थी जो एल्डर, मतलब जिसको एल्डर्स याद करते हैं, है ना। किस बात को वो याद कर रहे हैं? तो आपको पता है कि द बेकर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट गुड ओल्ड पोर्टुगाइज डेज। मतलब पुराने पुर्तगाली दिनों को याद करते हैं और द फेमस लव्स ऑफ ब्रेड। और ब्रेड उतना फेमस था उस टाइम पे, उसका लव को याद करते हैं। ओके, व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड। क्या कहते हैं बेकर को? तो आपको पता है पैडर कहते हैं। व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम। अब जो बेकर थे वो कब आते थे दिन में, और जो चिल्ड्रंस थे वो क्यों दौड़ कर जाते थे उनके पास मिलने के लिए? तो आपको लेसन में अभी मैंने बताया कि द बेकर वुड कम ट्विस अ डे। वो 2 बार आते थे। एंड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम फॉर स्वीट ब्रेड बैंगल्स। किस लिए आते थे? स्वीट, मीठे मीठे ब्रेड बैंगल्स के लिए आते थे। वॉट डिड द बेकर्स वियर। वो क्या पहना करते थे जो बेकर्स होते थे? तो कबाई, उनके ड्रेस का नाम था द हाफ पैंट्स। मतलब हाफ पैंट्स की तरह होती थी जिसे वो कबाई कहा जाता था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर्स रिकॉर्डेड। जो उनके मंथली अकाउंट्स थे, मतलब कि सॉरी, जो भी उनका बिल था वो कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता था? तो
वो वॉल्स पर, दीवारों पर पेंसिल से रिकॉर्ड किया जाता था, ऑन द वॉल इन पेंसिल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द बेकर इन गोवा। ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोवा में जो बेकर्स थी उनकी इम्पोर्टेंस क्यों, कैसे थी, क्या थी। तो मैरिजेस वर मीनिंगलेस विदाउट स्वीट ब्रेड और द बॉल, मतलब कि जो शादियाँ होती थी वो बिना ब्रेड के बिल्कुल मीनिंगलेस, अर्थहीन होती थी, कोई मतलब नहीं होता था। केक्स एंड स्वीट ब्रेड वर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल। जो केक होते थे, जो मिठाइयाँ, जो मीठी ब्रेड होती थी, वो क्रिसमस के लिए और फेस्टिवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ करती थी। तो यहाँ पे हमने पार्ट 1 कर लिया है द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का, अ बेकर फ्रॉम गोवा, ये हमारा कंप्लीट हो गया। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब, और भी इसके 2 पार्ट्स की वीडियो मैं डालूँगी, उसे भी देख लीजिएगा। आपका ये चैप्टर और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।